हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे हमें विभिन्न तत्वों यानी आवर्त सारणी में जो 118 तत्व बताए गए हैं उन सभी के परमाणु क्रमांक या जिन्हें हम परमाणु संख्या कहते हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। इस ट्रिक में हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर तत्वों के नाम से ही पता कर लेंगे कि उनका परमाणु क्रमांक या उनकी परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 118 तत्वों में से 25 तत्वों के नाम याद करेंगे, यानी ये वीडियो का भाग 1 होगा। इसके बाद और भी 4 भाग लेकर आऊंगा मैं, यानी हमें सभी 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने के लिए कुल 5 वीडियो देखने पड़ेंगे, जिसमें 25-25 करके 4 वीडियो रहेंगे और लास्ट में एक वीडियो में मैं 18 तत्वों के परमाणु क्रमांक बताऊंगा आपको, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला तत्व है हाइड्रोजन। सभी जानते हैं हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। इसमें मुझे लग रहा है ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो देखिए, हाई और यहाँ पे है जन। हाई यानी बहुत ऊंचे और जन यानी लोग। ठीक है, ऊंचे लोग, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। आपने सुना ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये हमेशा कहां रहते हैं, टॉप पे रहते हैं। टॉप यानी 1 नंबर पे। ठीक है, हाई और जन, ऊंचे लोग कहां रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, 1 नंबर पे रहते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। रटना नहीं है, आपको नाम देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा तो अपने आप आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद देखिए हीलियम। हीलियम ऐसा लग रहा है, बता रहा ना, हीली हीली हिली हुई स्थिति, हिली डुली स्थिति। किसी भी व्यक्ति की हिली डुली स्थिति कब होती है, जब उसने शराब पी रखी होती है या कोई नशा करके रखा हुआ होता है। तो हिली, हिलते हुए चल रहा है, एकदम हिला हुआ है, हिली डुली स्थिति है। तो ऐसे में क्या होता है, उसे दो दो चीजें दिखाई देती हैं। कोई भी चीज उसे दो दो दिखाई देती है। ठीक है, डबल डबल दिखाई देती है ना। अरे यार, मुझे इतना नशा हो गया कि मुझे दो दो आदमी दिख रहे हैं, दो दो चीजें दिख रही हैं। तो हिली स्थिति यानी हिली, हिलते हुए आ रहा है, यानी उसे दो दो चीजें दिख रही होंगी। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। फिर देखिए लिथियम। तो लिथियम, लिथियम अपने आप ये बता रहा है ना, लिथ्रियम, 3 3 3, ये थ्रियम, लिथ्रियम, लिथ्रियम। तो ली 3 यानी 3, 3 यानी 3। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रहेगा। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3 या 3 हो गया। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखते चले जाइएगा, नहीं तो आप एक भी तत्व मिस कर देंगे तो आपको परीक्षा में उसी की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और देखूंगा आपको कितना याद हुआ है। आप खुद का भी आकलन कर लीजिएगा। चौथा है दोस्तों, बेरेलियम। अब बेरेलियम में देखिए एक शब्द क्या छुपा हुआ, रैली। रैली है ना, रैली। आपने भी सुना होगा, आज बड़ी सी रैली है, आज इस पार्टी की रैली है। तो देखिए, ऐसी रैली किस काम की जिसमें 4 लोग भी ना हो। बोलते हैं ना कि आज एक ऐसी रैली होगी जिसमें कम से कम 4 लोग को तो बुला लेना यार। ऐसी रैली किस काम की जिसमें 4 लोग भी ना हो। ठीक है, तो रैली यानी कम से कम 4 लोग जरूर होने चाहिए। तो रैली यानी 4 लोग उसमें जरूर होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो रैली किस काम की। तो रैली से बेरेलियम, या फिर बेरेलियम में रैली है और रैली में 4 आदमी, तो 4 आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए बोरॉन। तो बोरॉन में ऐसा लग रहा है, बता रहा है बोर होना। ठीक है, बोर। अब आप बोर हो जाते हो, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते या वीडियो देखते देखते कुछ भी, तो आप क्या बोलते हो, चलो यार 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट आराम कर लेते हैं। उससे ज्यादा कभी नहीं बोलते कि 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, नहीं, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट आराम कर लेते हैं। और हमेशा क्लास में भी ऐसे ही गैप मिलता था, हमें 5 मिनट का ब्रेक मिलता था। तो बोरान, बोर हो गए तो 5 मिनट हम ब्रेक ले लिए। ठीक है, फिर देखिए कार्बन। तो ऐसा लग रहा है कार्बन, कोई भी व्यक्ति आपके आगे आके बोलता है आपकी कार बन गई है ना, मैंने आपकी कार बना दी है। मान लीजिए वो क्या है, मैकेनिक है, वो क्या बोलता है कि आपकी कार मैंने बना दी है, कार बन गई है। लेकिन कार बनाने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, बिल्कुल काली पीली सी स्थिति है ना, उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ग्रीस ऑयल ये सब लग जाता है। तो वो बिल्कुल गंदा सा दिखता है और हम क्या बोलते हैं, छी, कितना गंदा दिख रहा है ना, छी। छी से आपको 6 याद आ जाएगा। ठीक है, कार बन गई यानी आके बता रहा है कार बन गई आपकी, आप ले लीजिए। चाबी भी देता है तो उसके हाथ वाथ कितने गंदे रहते हैं, हमें लगता है छी यार पूरा गंदा कर दिया इसने। तो कार्बन 6। दोस्तों, मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको आसानी से याद होता जा रहा होगा। जिसे याद नहीं हो रहा है वो टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप देख लीजिएगा आपको सब कुछ याद हो चुका है, वो भी बिना रटे हुए। फिर देखिए नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन अपने आप में बता रहे हैं नाइट। ठीक है, नाइट यानी नाइट में हमें कहीं जाना है तो हमें एक व्यक्ति के साथ की जरूरत पड़ती है, यानी हमारे साथ कोई जरूर जाना चाहिए। हमारे घर में भी बोलते हैं ना पापा मम्मी कि रात में अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। ठीक है, तो नाइट यानी कि साथ, नाइट यानी कि साथ। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कब दिया जाता है, आपने सुना होगा कि मरीज की सांस अटक गई, है ना, मरीज की सांस अटक गई। तो अट अट अटक अटक, है ना, अटक गई सांस, अटक गई, इसलिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। अटक गई सांस, तो अटक से आपको 8 याद आ जाएगा या अष्टक याद आ जाएगा। अष्टक, 8, अटक, तो ऑक्सीजन। इसके बाद है फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन ऐसा लग रहा है फलों बता रहा है ना, शुरू में क्या शब्द है, फलों, फलों। फलों का उपयोग सबसे ज्यादा कब होता है, अभी जैसे नवरात्रि चल रही
है ना। तो क्या होता है, नवरात्रि में बहुत ज्यादा लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और इसकी वजह से फलों का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन, फलों का उपयोग कब ज्यादा होता है, नवरात्रि में। नवरात्रि में देखिए, नव है ना, नवरात्रि है ना, तो फलों का उपयोग ज्यादा कब होता है, नवरात्रि में। ऐसे आपको याद आ जाएगा। इसके बाद है नियोन। ठीक है, नियोन या नियान। तो नियोन का क्या है, परमाणु क्रमांक 10 है, या इसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो 10 क्या है, नियोन का परमाणु क्रमांक है। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए नियो है ना यहाँ पे, नियो, बस आप समझ लीजिए कि आप एक वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, तो ये अपने आप आपको याद आ जाएगा। न्यूटन आपने सुना होगा, नियोटन, नियोटन, नियोटन। ठीक है, देखिए नियो और ये क्या है, 10, तो नियोटन, नियोटन यानी न्यूटन। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि न्यूटन यानी नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। ऑप्शन देखेंगे तो हो सकता है अभी याद ना हो, लेकिन ऑप्शन देखते ही आपको जरूर याद आ जाएगा, अगर मेरी बताई हुई हिंट आपके दिमाग में बैठ गई तो। इसके बाद देखिए सोडियम। ठीक, सोडियम ऐसा लग रहा है बता रहा है स्वादियम, स्वादियम, स्वाद। ठीक है, स्वाद है ना, ये स्वाद, सोडा या सोडियम, स्वाद। तो स्वाद हमें कैसे पता चलता है, हमें हमारी ज्ञानेंद्री से पता चलता है। ज्ञानेंद्रियां आपको पता होंगी कितनी होती हैं, ज्ञानेंद्रियों से पता चलता है। हमारी ज्ञानेंद्री एक जीभ है, जीभ है ना हमारी एक ज्ञानेंद्री, टंग। तो टंग यानी जीभ से हमें क्या होता है, ज्ञान होता है, किसका, स्वाद का। तो देखिए स्वाद, ज्ञानेंद्री, ज्ञान, 11, ग्या ग्या ग्या, ग्या से आपको 11 याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, तो ऐसा लग रहा है बता रहा मैगी, मैगी है ना, मैगी खाने का मन क्या होता है, बार बार करता है। मैगी एक बार खाए नहीं यार, और एक बार खा लेते हैं, होता है, मुझे तो ऐसा ही होता है, मैगी खाने का मन क्या होता है, बार बार करता है। तो मैग्नीशियम, मैगी, 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 यहाँ पे बार बार। ठीक है, मैगी यानी कि बार बार, आपको ये याद आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीज भी है एक तत्व, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम या अल्यूमिनियम बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है बता रहा है कि आलू और मिनी, है ना, आलू है लेकिन छोटा है। तो किसानों में जब कंपटीशन होता है तो क्या बोलते हैं वो, कि आलू मिनी है, आलू छोटा है, किसका, अगला बोलेगा तेरा, मेरा नहीं भाई, मेरा तो आलू बढ़िया है। ठीक है, मेरा आलू बड़ा बड़ा है, लेकिन तेरा आलू छोटा है। तो देखिए आलू मिनी, किसका आलू मिनी भाई, तेरा आलू मिनी। तो आलू मिनी से आपको तेरा याद आ जाएगा। इसके बाद है सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन में क्या है, यहाँ पे सिली, सिली है ना, सिली यानी क्या होता है, सिली यानी मूर्ख, और यहाँ पे क्या है, कान। तो कभी कभी हम देखिएगा क्या कहते हैं, सिली यानी मूर्ख है क्या, क्यों, क्योंकि ये कान में क्या कर रहा है, फोड़ रहा है टीन, है ना, कान में टीना फोड़ रहा है, कान के पास टीना फोड़ रहा है। कोई कोई होते हैं ऊट पटांग करते रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिली, मूर्ख है ये, क्या कर रहा है, कान के पास फोड़ रहा है टीना, है ना, फोड़ रहा है, ढम 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 की आवाज आती है हमारे कान में। तो फोड़ और टीन, फोड़ और टीन से 14 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, सिली है, मूर्ख है, क्यों, क्योंकि वो कान के पास फोड़ रहा है टीना। इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस में ऐसा लग रहा है बता रहा है ना, फंस गया फॉरेस्ट में। देखिए फंस गया फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट यानी जंगल, और फंस गया, जंगल में कौन फंस गया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यार ऐसा कौन सा जीव है जो फॉरेस्ट में आसानी से फंस जाएगा। तो जनरली सभी तेज भागते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बंदर एक ऐसा जीव है जो आसानी से फंस जाता है, पेड़ में फंस जाता है। अब वो इधर उधर कहीं जा नहीं सकता, ज्यादा तेज भाग नहीं सकता, तो फंस गया फॉरेस्ट में। कौन फंस गया, बंदर। बंदर से पंदर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बंदर यानी पंदर, पंदर यानी 15। ठीक है, तो फास्फोरस यानी बंदर, और बंदर यानी पंदर, पंदर यानी 15। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना हो गया, 15। फिर देखिए सल्फर। तो सल्फर में एक शब्द क्या है, लफर। लफर है ना, लफर, लफड़ा, लफड़, लफड़ा करना। ज्यादा लफड़े कब करता है व्यक्ति, जब वो 16 साल का हो जाता है। ठीक है, उसे लगता है वो बिल्कुल यंग हो गया है, बड़ा हो गया है, और लफड़ा करना शुरू कर देता है। देखिए सल्फर, लफर, लफर, लफड़ा है ना, ज्यादा लफड़ा कब करता है, 16 साल की उम्र होते ही। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा लॉजिक इसमें आप क्या लगा सकते हैं, सेल्फ। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ, सेल्फ डिपेंड होना। लोगों के मन में कब आने लगता है कि उसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, 16 साल की उम्र में। एकदम 16 साल की उम्र में उसे लगता है कि भाई अब मुझे शादी करनी है, सेल्फ डिपेंड होना है, हालांकि वो वयस्क नहीं हुआ रहता है। इसके बाद है क्लोरीन। तो क्लोरीन में का को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो ये क्या बता रहा है, लो और रिन, है ना, रिन साबुन सभी जानते हैं, लो रिन। क्यों लो भाई रिन, आप संतरा धो लो,
रिन से आप कपड़ा मत धो, रिन से आप संतरा धो लो। संतरा धोने के लिए कोई आपको रिन दे रहा है, रिन साबुन दे रहा है, तो लो रिन किस लिए लो, संतरा धोने के लिए। तो संतरा से आपको 17 याद आ जाएगा, यानी कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो गया 17। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लग रही होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, आप देखते जरूर हैं लेकिन पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक अंगूठे का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके आगे के भाग में बनाऊं या ना बनाऊं। यदि ये ट्रिक अच्छी नहीं लगेगी तो फिर आगे का भाग में रोक दूंगा, यदि ये ट्रिक अच्छी लगेगी तो आगे के भाग में बनाऊंगा। और आगे का भाग में बनाऊंगा इसका पता आपको कैसे चलेगा, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यदि मैं आगे के भाग बनाऊंगा तो उस डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर लिंक मिल जाएगा इसका मतलब आगे का भाग मैंने बना दिया है, तो वहां से आप बाकी के चारों भाग मिलाकर कुल 5 भाग में वीडियो देखेंगे और आपके 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद है आर्गन। तो ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है आगन लेके आते हैं, ठीक है, आगन खरीदते हैं। अब आगन खरीदते हैं तो दूसरा क्या बोलेगा, नहीं भाई अभी गन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, तब हम गन का लाइसेंस बनवा पाएंगे, ठीक है। गन खरीदते हैं, नहीं अभी हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हमें 18 साल का होना पड़ेगा तभी हमें गन का लाइसेंस मिल पाएगा। तो गन लेते हैं, नहीं 18 साल का होने दो हमें भी। तो आर्गन 18, आर्गन 18 ऐसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 19। यहाँ पे पोटे को आप मोटे से कोरिलेट कीजिए, पोटे यानी मोटे, आप किसी की आइडेंटिटी के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी आप किसी को बताते हैं तो क्या कहते हैं कि आप वहां पे जाना, उस ऑफिस में जाना और वो जो मोटे से आदमी है ना उन्हीं से मिलना, ठीक है। किससे मिलना, ये देखिए पोटे आदमी हैं उन्हीं, देखिए उन्हीं से आपको 19 याद आ जाएगा, उन्हीं से मिलना। किससे मिलना, मोटे आदमी हैं उन्हीं से मिलना, उसके अलावा किसी से मत मिलना, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो पोटेशियम यानी मोटे मोटे मोटे, पोटे यानी मोटे और मोटे मतलब उन्हीं से ही आपको मिलना है, उन्हीं। तो 19 आपको ऐसे याद आ जाएगा, ऑप्शन देख। इसके बाद है कैल्शियम, है ना। ऐसा लग रहा है क्या बता रहा है, काल सी, काल सी, काल यानी सभी जानते हैं काल, काल का ग्रास हो गया है, उसके ऊपर काल का साया है, यानी जिसकी वजह से मृत्यु होती है, काल। तो काल से आपको क्या याद आएगा, काल कब घेर लेता है, जब विष कोई पी ले, ठीक है। देखिए विष, यहाँ पे क्या है, काल सी, यानी कि मृत्यु काल की स्थिति कब बन जाती है, जब कोई विष पी ले। विष आपको ऐसे याद कर लेना है, तो काल सी यानी कि विष, काल सी स्थिति कब बनती है, जब कोई विष पी ले। इसके बाद है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में क्या छुपा हुआ है, देखिए कैंडी, है ना। कैंडी क्या होता है, चॉकलेट की कैंडी होती है, हम सभी जानते हैं कैंडी। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेटा एक कैंडी ले लो लेकिन हमें एक किस दे दो, ठीक है। कैंडी ले लो लेकिन हमें एक किस दे दो, किस तो देना पड़ेगा कैंडी लोगे तो कैंडी देकर हम उनसे क्या लेते हैं, किस लेते हैं, और किस से आपको 21 याद आ जाएगा। इस कैंडियम यानी कि इस कैंडी को ले लो और आप हमें किस दे दो, तो कैंडी और किस, कैंडी और किस, तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम यानी टाइट, ठीक है, शुरू में लिखा है ना टाइट, तो टाइट करने की जरूरत किसको पड़ती है, हमेशा बाई को। क्यों, क्योंकि अगर हम उसे ढीला छोड़ देंगे तो घर की सफाई अच्छे से नहीं करेगी, बर्तन अच्छे से नहीं धोएगी, कपड़े अच्छे से नहीं धोएगी। तो टाइट करके रखो किसको, हमेशा बाई को, घर की बाई को। तो बाई से आपको बाई से याद आ जाएगा, टाइटेनियम यानी कि टाइट करके रखना है, किसको टाइट करके रखना है, घर की बाई को, ठीक है, काम वाली बाई को। तो बाई से आपको ऐसे याद आ जाएगा। इसके बाद है वेनेडियम। तो वेनेडियम में एक शब्द क्या छुपा हुआ है, वनडे, ठीक है, आपने सुना होगा ना वनडे मैच, टेस्ट मैच। तो आप इसे ये सोचिए कि ये वनडे मैच लिखा हुआ है। अब वनडे मैच देखने के लिए देखिएगा अक्सर लोग अकेले नहीं जाते हैं, निश्चित रूप से एक से ज्यादा ही लोग जाते हैं। एक से ज्यादा यानी कि 2 या 3, ठीक है, 2 या 3, 2 या 3। तो ऐसे कोरिलेट कर लेना आपको कि वनडे मैच, वेनेडियम यानी वनडे मैच देखने की बात हो रही है। और वनडे मैच देखने के लिए मैंने क्या याद किया था, 2-3 लोग जाते हैं, है ना, अकेले कोई नहीं जाता। वनडे मैच देखने के लिए 2-3 लोग जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाता है। तो 2-3 से आपको 23 याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्रोमियम। तो क्रोमियम अपने आप में बता रहा है ये कोमा, ये क्या बता रहा है, कोमा। अब आप किसी को कैसे जानेंगे कि वो कोमा में है, कोमा में चला गया। रात भर सोया सुबह उठ गया, इसका मतलब वो ठीक है। रात भर सोया, दिन भर सोया, 1-2 घंटे के लिए उठ गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे सोता ही रहे, ठीक है, 24 घंटे बिल्कुल उठे ही ना, बेहोश रहे, तब आपको क्या लगेगा कि यार ये कोमा में चला गया, ठीक है, इसीलिए उठ नहीं पा रहा है। तो क्रोमियम यानी कि कोमा, कोमा कैसे पता चलेगा, 24 घंटे वो व्यक्ति सोता ही रहेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कोमा में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे 25वां क्या है, मैग्नीज।
ये 25वां तत्व है, यानी कि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है? 25 है। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हमने क्या याद किया था? 12। कैसे? मैग्नीशियम मतलब मैगी, और मैगी हमें बार बार खाने का मन होता है, तो मैग्नीशियम यानी कि 12 परमाणु क्रमांक हो गया। अब यहां क्या प्रॉब्लम हुई कि मैग्नीज, अब यहां पे फिर से मैगी आ गया, तो मैगी हमने बार बार खाई थी, यानी कि मैग्नीशियम 12 बार बार खाई थी, इसलिए यहां पे क्या हुआ? मैगी हमें पची नहीं। देखिए 25 25 25 याद आ जाएगा आपको। मैगी हमने बार बार खा ली थी, यानी कि मैग्नीशियम का 12, तो क्या हुआ? मैगी हमें पची नहीं, तो मैग्नीज का हो जाएगा 25। तो दोस्तों आज की वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के तत्व हमने देख लिए हैं। इसके बाद वाले भाग यानी वीडियो के पार्ट 2 में मैं 26 से लेकर के 50 तक के तत्व बताऊंगा, यानी कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 26 से लेकर 50 है उन तत्वों को बताऊंगा, और उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन्हें आसानी से देख पाएंगे। अब चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं। आपसे मैं 5 प्रश्न पूछूंगा और आप खुद देख लीजिए आपको कितना याद हुआ है और कितना याद नहीं हुआ है। तो ईमानदारी से आप बिना कोई चीटिंग किए हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, 4, 5 या फिर 6? दूसरा प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या 6 है? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन? तीसरा प्रश्न है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 18, 19, 20 या फिर 21? चौथा प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या 7 है? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन? और आज की वीडियो का 5वां एवं अंतिम प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, 9, 5 या फिर 4? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि मैं सही हूं तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए। साथ ही मुझे ये बताइए कि इस वीडियो के आगे का भाग बनाना है या नहीं बनाना है, और यदि इस वीडियो के आगे का भाग मैं बनाऊंगा तो इसी वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे आसानी से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।